कहानी की शुरुआत में हमें 4 बच्चे दिखाए हैं जिनके नाम से, नोआ, जर्ड और टेड होते हैं। ये चारों बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं। रास्ते में वो एक पुराने और सुनसान घर के पास रुक जाते हैं। इस घर के बारे में एक कहानी मशहूर थी कि यहाँ पर एक स्पिरिट का कब्जा है और जो भी रात के वक्त यहाँ आता है वो मर जाता है। ये बात सुनकर जर्ड उसका मजाक उड़ाता है। फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। इसी दौरान से और नोआ उसी घर में छुप जाते हैं। से को वहाँ एक बॉक्स नजर आता है। जब वो उसके अंदर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उसी वक्त हमें से के पीछे एक सिर का साया नजर आता है, जिसके साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कई साल बाद से दोबारा दिखाई जाती है, जो अब बड़ी हो चुकी होती है। से अपने बेड पर सो रही होती है। जब वो जागती है और देखती है कि उसका बेड खून से भरा हुआ है, वो उठकर उसे साफ करना शुरू कर देती है। से एक डर्मेटोलॉजिस्ट होती है। वो हॉस्पिटल जा रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके बचपन के फ्रेंड जर्ड से होती है। जर्ड उसका पीछा करते हुए उसके हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। इसी दौरान एक वुमन अपने इंजर्ड बच्चे के साथ वहाँ आती है। से फौरन उसका इलाज करती है। वो वुमन से को बताती है कि मेरे पड़ोसियों की मुर्गियां क्रसुए का शिकार बन रही हैं, और उस वुमन का हस्बैंड से और जर्ड को बताता है कि कुछ गांव वालों ने क्रसुए को देखा है। क्रसुए एक ऐसी स्पिरिट है जो रात को निकलती है और जानवरों और इंसानों का शिकार करती है। वो वुमन उन्हें सलाह देती है कि क्रसुए से बचने के लिए अपने डोर्स और विंडोज बंद रखें। उनके जाने के बाद से जर्ड से कहती है कि मैं नोआ को याद करती हूँ, और नोआ वही बच्चा है जो बचपन में उसी घर में से के साथ आया था। से सोचती है कि वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। रात को जब से अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड आज रात क्रसुए से प्रोटेक्शन के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसी दौरान से की एक फ्रेंड वहाँ आती है और उसे कहती है कि जर्ड एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन से उसकी बात को इग्नोर कर देती है। रात को जब से सो रही होती है तो उसे जंगल वाले घर और क्रसुए के बारे में ड्रीम्स आते हैं। सुबह जब वो उठती है तो फिर से उसका बेड खून से भरा होता है, और इस बार पहले से भी ज्यादा। सारी विंडोज खुली होती हैं और उसके बॉडी पर वुंड्स भी होते हैं। से परेशान हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाने लगती है तो से जर्ड से कहती है कि वो उसके साथ जंगल वाले पुराने घर चले, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब चीजों का हल उसे वहीं पर मिलेगा। रास्ते में उनकी मुलाकात नोआ से होती है और उसके साथ क्रसुए हंटर्स भी होते हैं। ये हंटर्स गांव वालों को क्रसुए की कहानियां सुनाकर डराते हैं। वो कहते हैं कि क्रसुए पहले मुर्गियां खाती है, फिर काऊ, बफलो और गोट, और आखिर में इंसानों का शिकार करती है। हंटर्स का लीडर, जिसका नाम टेड होता है, अपने साथ एक डेड क्रसुए का सिर भी साथ लाया होता है। वो गांव वालों को बताता है कि क्रसुए किसी पानी में स्पिट कर दे तो वो पानी भी कर्स्ड हो जाता है। अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी क्रसुए बन जाती है, और अगर लड़का पी ले तो वो दर्द में तड़प तड़प कर मर जाता है। ये सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और हंटर्स को गांव में रहने की परमिशन दे देते हैं। से नोआ के हॉस्पिटल में रहने के लिए सारे अरेंजमेंट्स करती है, जबकि जर्ड और उसका दोस्त उसे कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें देते हैं। दूसरी तरफ से को कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही होती हैं और वो जर्ड से कहती है कि मैं अकेली जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो अकेली चली जाती है। अगली सुबह वो फिर से बेड पर खून देखती है और खून की उल्टी भी करती है। वो बाहर जाकर देखती है कि किसी ने काऊ को मार दिया है। अब सबको शक होता है कि ये सब क्रसुए का काम है। नोआ से को बताता है कि जर्ड भी उन हंटर्स के ग्रुप में शामिल हो गया है। वो जर्ड से कहता है कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन जर्ड उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं गांव वालों की प्रोटेक्शन के लिए इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ। रात को जर्ड से मिलता है और उसे डोर्स बंद रखने को कहता है और हंटर्स के साथ चला जाता है। इसके बाद से को सीवियर पेन शुरू हो जाता है और अचानक वो क्रसुए में बदल जाती है, और यहाँ पर असली राज सामने आ जाता है कि से खुद ही क्रसुए है और जो ड्रीम्स वो देखती है वो सब रियलिटी में उसके साथ होता है। इसी दौरान से की फ्रेंड का बेटा अचानक गायब हो जाता है, इसीलिए वो क्रसुए हंटर्स के पास जाती है और तभी उन्हें क्रसुए हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। हंटर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी दौरान जर्ड से की फ्रेंड का बेटा वापस ले आता है। क्रसुए यानी से जब वापस जा रही होती है तो नोआ उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो से के घर चली गई है। खिड़की से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि से ही क्रसुए है। अगली सुबह से नोआ को हॉस्पिटल में नहीं पाती, क्योंकि वो से की सच्चाई जान के डर कर भाग गया था। से काफी उदास हो जाती है। उधर नोआ डर कर एक श्राइन में जाकर सो जाता है और वहाँ मंक से क्रसुए के बारे में पूछता है। मंक उसे बताता है कि क्रसुए इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये डीमंस तो काफी अरसे से इंसानों के साथ रह रहे हैं, और ये डीमंस कोई और नहीं होते बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान होते हैं, जिनके बुरे कामों की वजह से उन्हें डीमन बना दिया गया। लड़कियां क्रसुए बन जाती हैं और लड़के क्रेन बन जाते हैं। यहाँ नोआ मंक को बताता है कि मेरा कोई बहुत करीबी क्रसुए है। मंक उसे कहता है कि तुम्हें कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने दिल की सुनो। रात के वक्त से जब क्रसुए बन जाती है तब नोआ से के लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है, ताकि वो रात को बाहर जाकर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगले दिन से हॉस्पिटल जाती है तो नोआ वापस आ चुका होता है। उसे देखकर से काफी खुश होती है। इसके बाद हर रात नोआ से के लिए मुर्गियां लाता और वो उन्हें खा लेती। इसी तरह से कई दिनों तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव वाले भी इतने दिनों से क्रसुए को ना देखकर हैरान हो जाते हैं। मॉन्क नोआ को एक खास प्लांट के बारे में बताता है जिससे क्रसुए ठीक हो सकती है। मॉन्क उसे बताता है
है कि क्रासुए नाम का एक प्लांट है जिसे खाने से एक क्रासुए नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाती है। नोआ उस प्लांट को ढूंढ रहा होता है। इधर से हॉस्पिटल में एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी नोआ वहाँ आता है और से को एक जूस देता है। से उसे थोड़ा सा पीकर साइड पर रख देती है और वो बच्ची से का बचा हुआ जूस पी लेती है और वो भी से का झूठा पीने से अब क्रासुए बन जाती है। ये देखकर उस बच्ची के पेरेंट्स काफी डर जाते हैं और वो क्रासुए हंटर्स को बुला लेते हैं। क्रासुए हंटर्स का लीडर टेड उस बच्ची को एक मरी हुई छिपकली का लालच देकर अपने पास बुलाता है। जब वो बच्ची उसके ट्रैप में फंस जाती है तो हंटर्स उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद टेड उस बच्ची का हार्ट निकाल लेता है। टेड बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्रासुए कब बनी है, जिस पर वो बताते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद वो क्रासुए बनी। अब हंटर्स को लगता है कि से क्रासुए है और उसकी वजह से ही वो बच्ची क्रासुए बनी। से को काफी दुख होता है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई। नोआ अभी भी से का साथ देता है। से नोआ को अपने साथ जंगल में मौजूद घर में जाने को कहती है, क्योंकि वो घर हर रात से के ड्रीम्स में आता था और उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। इसलिए नोआ और से जंगल वाले घर जाने लगते हैं। टेड जो कि से पर नजर रखे हुए था, वो उन दोनों को जंगल में जाते हुए देख लेता है। नोआ और से उस घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ से को वही क्रासुए का हर्ब मिल जाता है। वो उसे खा लेती है और उसे अच्छा महसूस होता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसी दौरान जर्ड और हंटर्स वहाँ पहुंच जाते हैं। जर्ड नोआ और से को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और वो नोआ को मारने लगता है। से मौका देखकर हर्ब लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब सारे हंटर से के पीछे पड़ जाते हैं। से भागते हुए उसी जंगल वाले घर में पहुंच जाती है और सीधा उस बॉक्स के पास जाती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि बचपन में जब वो यहाँ हाइड एंड सीक खेल रही थी तो इसी जगह वो क्रासुए से इन्फेक्ट हो गई थी। यहाँ उसे क्रासुए की असली हकीकत और उसके साथ जो हुआ वो भी पता चल जाता है और उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। इतने में सारे हंटर्स घर के अंदर एंटर हो जाते हैं से को मारने के लिए। उन्हें देखकर से गुस्से में आ जाती है और फौरन क्रासुए में बदल जाती है। वो एक एक करके उन पर हमला करती है और उनमें से 2 लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर जर्ड भी घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि टेड से पर गोली चलाने ही वाला होता है, मगर जर्ड फौरन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेड गुस्से में आकर जर्ड पर हमला कर देता है, जिससे जर्ड बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। इसी दौरान क्रासुए की प्रेजेंस की वजह से एक खौफनाक तूफान आ जाता है और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब नोआ वहाँ पहुंचकर से को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन गांव वालों को पता चलता है कि क्रासुए हंटर्स के कई लोग मारे जा चुके हैं और ये सब क्रासुए ने ही किया है। मरने वालों में कुछ आम गांव वाले भी शामिल थे, जिसे देखकर सब लोग गुस्से से भर जाते हैं। उसी वक्त टेड जख्मी जर्ड को लेकर वहाँ आता है और सबको बताता है कि इसकी हालत की जिम्मेदार क्रासुए है। वो ये भी बताता है कि से ही असल में क्रासुए है। ये सुनकर सारे गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि से को मार दिया जाए। नोआ ये सारी बातें सुन लेता है और फौरन से के पास भागता है ताकि उसे बता सके। इधर से को सीवियर दर्द हो रहा होता है और वो उन हर्ब्स को तलाश कर रही होती है। नोआ भी उसके करीब होने की वजह से वही दर्द महसूस करने लगता है और आखिरकार वो भी उस कर्स के असर में आ जाता है। से के डैड गांव वालों और हंटर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम से का घर जला देंगे और उसे मार देंगे। इसी दौरान से के डैड उसे घर से बाहर बुलाते हैं, क्योंकि से ने वो हर्ब खा रखी होती है, इसलिए वो क्रासुए में कन्वर्ट नहीं होती और नॉर्मल हालत में बाहर आ जाती है। उसे देखकर टेड हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उस पर इल्जाम लगाता है कि वही सबकी मौत की वजह है। से जवाब में सच बताती है कि टेड और उसके साथियों ने मुझे किडनैप किया था और मुझे मारने की कोशिश की और जर्ड ने मुझे बचाया था। ये सुनकर टेड वहाँ से भाग जाता है। जब जर्ड अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि टेड वहाँ छुपा हुआ है। टेड अचानक उस पर हमला करता है और उसे काट लेता है। उसके काटने से जर्ड भी कर्स्ड हो जाता है और क्रेन में बदलने लगता है। टेड सबको मारने के बाद उनका दिल इसलिए निकालता था क्योंकि असल में वो भी एक क्रेन था। जैसा कि पहले बताया गया था कि लड़कियां क्रासुए बनती हैं और लड़के क्रेन बन जाते हैं। इसके पीछे एक पुरानी कहानी होती है। असल में क्रेन की वाइफ क्रासुए होती है, लेकिन एक दिन उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है और क्रासुए उसके साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेन उन्हें पकड़कर मार देता है और क्रासुए का दिल निकाल लेता है। तब से क्रेन के दिल में बदले की आग जल रही होती है और वो क्रासुए को मारकर दिल निकाल लेता है। इधर से हर रात वो हर्ब खाती रहती है, जिसकी वजह से वो अब क्रासुए में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। लेकिन नोआ अब भी उसका पूरा इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जर्ड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। इसी दौरान टेड सारे क्रासुए प्लांट्स जला देता है, जिससे से के ठीक होने का अकेला सोल्यूशन लगभग खत्म हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 हर्ब्स बचे थे। नोआ से को कहता है कि तुम मेरे साथ हांगकांग चलो और तुम वहां जाकर ठीक हो सकोगी। इसके बाद से जर्ड के घर जाती है, लेकिन उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जर्ड उसे बताता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम क्रासुए हो। मैंने तुम्हें काऊ को खाते हुए देखा था और इसीलिए मैं हंटर्स के साथ शामिल हुआ था ताकि तुम्हें बचा सकूं। यहाँ जर्ड से को अपने साथ रहने को कहता है। उधर नोआ भागने की सारी तैयारी करके से का वेट कर रहा होता है। से भी अपनी सारी तैयारी करके निकलने लगती है, लेकिन उसी वक्त से के डैड आ जाते हैं और उसे गांव वालों के पास ले जाते हैं ताकि गांव वालों की नजर में से की इमेज ठीक कर सकें कि से क्रासुए नहीं है। उधर टेड जर्ड को भड़का
दिखाता है कि से नोआ के साथ भाग रही है। गुस्से में आकर जर्ड भी अब पूरी तरह से क्रेन में बदल जाता है। तभी से को भी सीवियर दर्द शुरू होने लगता है और क्योंकि उसके पास हर्ब नहीं होती इसलिए वो सबके सामने क्रसुए में बदल जाती है। गाँव वाले डर कर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है, जबकि लोग क्रसुए को खत्म करने के लिए से की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। से के डैड और नोआ उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इसी दौरान टेड और जर्ड, जो कि पूरी तरह से क्रेन बन चुके थे, वहां पहुंच जाते हैं। जर्ड से को पकड़ लेता है, लेकिन नोआ उसे याद दिलाता है कि ये अभी भी से है। तभी टेड से को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जर्ड उससे लड़ता है ताकि उसे बचा सके। दूसरी तरफ गांव वाले से की बॉडी को बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। टेड और जर्ड में काफी फाइट होती है। आखिरकार टेड जर्ड का दिल निकाल लेता है और उसे मार देता है। नोआ और से के डैड गांव वालों को से की बॉडी से दूर करते हैं। टेड से को मारने ही वाला होता है कि तभी मंक वहां आ जाता है और टेड को मार देता है। मंक नोआ से कहता है कि से की बॉडी को दरिया के किनारे ले जाओ। नोआ ऐसा ही करता है और से की बॉडी को लेकर दरिया के किनारे जाने लगता है। तभी जर्ड के पेरेंट्स और गांव के लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। नोआ से की बॉडी को एक बोट पर रखता है। वो रोते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें हांगकांग ले जाऊंगा जहां तुम ठीक हो जाओगी। से की बॉडी काफी इंजर्ड थी, जिसकी वजह से उसकी सोल वापस जिस्म में नहीं जा पाती। लेकिन नोआ का प्यार और यकीन देखकर क्रसुए रोने लगती है। वो बोट की रस्सी काट देती है ताकि वो दोनों हांगकांग जा सकें और नोआ से जुदाई के गम में रोने लगता है। इसी दौरान जर्ड के डैड क्रसुए पर गोली चला देते हैं और से हमेशा के लिए मर जाती है। नोआ अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खो देता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।